एक गलती, एक फोन कॉल या एक मिस्ड कॉल और जिंदगी पलट सकती है। आज के जमाने में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर एक सबूत बन चुका है जो या तो आपको फंसा सकता है या फिर आपकी निर्दोषिता साबित कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम नागरिक या एक अक्यूज्ड उस सीडीआर को लीगली कैसे हासिल कर सकता है? आइए समझते हैं कानूनी की तरीका सीडीआर लेने का। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे सीडीआर और इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस के बारे में। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर एक टेलीकम्युनिकेशन रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी भी फोन नंबर के इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का डिटेल्ड डेटा होता है, जैसे कि कॉल टाइमिंग, ड्यूरेशन, नंबर डायल्ड, लोकेशन, टावर डिटेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डेटा सिर्फ एक नंबर का कंटेंट नहीं बताता, लेकिन कम्युनिकेशन पैटर्न और टाइमलाइन को एस्टैब्लिश करता है, जो कि किसी भी क्रिमिनल या सिविल मैटर में एविडेंस बन सकता है। सीडीआर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति बिना वजह किसी और का सीडीआर नहीं मांग सकता। ट्राई के गाइडलाइंस और टेलीग्राफ एक्ट के तहत टेलीकॉम कंपनीज को सीडीआर डिस्क्लोज करने की अनुमति सिर्फ ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज को है, जैसे पुलिस, ईडी, सीबीआई एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड है या आपका डिफेंस के लिए यह जरूरी है, तो कुछ लीगल रूट्स है जिनके माध्यम से आप सीडीआर लीगली ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी, जो अभी नया कानून बीएनएसएस के तहत सेक्शन 94 के तहत आता है। अगर आप एक अक्यूज्ड है या कंप्लेनेंट भी हो और सीडीआर किसी भी तरह से केस का मटेरियल पार्ट है, तो आपके एडवोकेट मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी या सेक्शन 94 ऑफ द बीएनएसएस, जिसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो कंसर्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से सीडीआर कॉल फॉर करे। कोर्ट अगर कन्विंस होती है कि सीडीआर रेलिवेंट है, तो वो समन्स इशू करेगी टेलीकॉम कंपनी को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सीडीआर प्रोड्यूस करने के लिए। ये जान लीजिए, सीडीआर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही अवेलेबल होता है। ज्यादा पुराने रिकॉर्ड्स डिलीट या आर्काइव हो जाते हैं। अगर पुलिस ने चार्जशीट में सीडीआर का प्रयोग किया है या उस पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिलाई किया गया है, तो उसकी कॉपी आपको सीआरपीसी के सेक्शन 207 के तहत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये कॉपी आपको ट्रायल के शुरू होने से पहले ही उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आप अपना डिफेंस इफेक्टिवली तैयार कर सकें। अगर 207 स्टेज में आपको कॉपी प्रोवाइड नहीं करी गई, तो सब्सिक्वेंटली प्रोसिक्यूशन वो सीडीआर पर रिलाई नहीं कर सकती, या और लेमेन्स टर्म में कहा जाए तो उसे प्रोसिक्यूशन यूज नहीं कर सकती। बहुत लोग आरटीआई एक्ट के जरिए किसी और व्यक्ति का सीडीआर लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लीगली वायबल रूट नहीं है और आरटीआई के जरिए किसी और का सीडीआर लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपना सीडीआर लेना चाहते हैं, तो आप सेल्फ कॉपी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास। लेकिन वो भी टेलीकॉम कंपनीज का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो आपको मना कर सकते हैं। कोर्ट्स ने भी क्लैरिफाई किया है कि सीडीआर सिर्फ जुडिशियल ऑर्डर से ही मिल सकते हैं। सीडीआर को प्रिजर्व करने के लिए जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। ज्यादा पुराने रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, इसलिए आप अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में प्रिजर्वेशन रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हैं, ताकि टेलीकॉम कंपनी डेटा डिलीट ना करे जब तक कोर्ट में प्रोडक्शन नहीं होता। ये ऑर्डर आप एफआईआर के तुरंत बाद भी मांग सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सीडीआर क्रूशियल एविडेंस हो सकता है। कई लोग हैकिंग या इनसाइडर ब्राइब के जरिए इलीगली सीडीआर ले लेते हैं, लेकिन ये खुद एक आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के ऑफेंस है, जिसमें सजा और फाइन दोनों हो सकता है। अगर आप कोर्ट में इलीगल सोर्स का सीडीआर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इनएडमिसिबल होने के साथ साथ आपके खिलाफ केस भी बन सकता है।
तो अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हैं और आपके पास सच है लेकिन सबूत नहीं, तो सीडीआर एक पावरफुल डिफेंस टूल बन सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, राइट प्रोसेस, राइट टाइम एंड राइट पिटीशन ही आपको लीगली शील्ड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके केस में सीडीआर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो बिना देरी किए किसी एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल डिफेंस लॉयर से संपर्क करें। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।